बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की थर्ड टाइप पढ़नी है और वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम दो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पढ़ चुके हैं, एक sp3, एक sp2 और आज हम लोगों ने स्टडी करनी है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन जो नाम से जाहिर है कि एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें एक एस और एक पी आपस में मिलेंगे और दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। मैंने क्या बोला कि sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और नए दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दे। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको सामने डेफिनेशन भी नजर आ रही है कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ये बेटे इसकी डेफिनेशन है कि इन sp हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स, ठीक है, and form 2 sp hybrid orbital. This hybridization is known as sp hybridization. आप लोगों की बुक में सिर्फ तीन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की है, एक sp3, एक sp2 और ये लास्ट टाइप है आपकी बुक से रिलेटेड यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़नी है वो है बेरिलियम डाइक्लोराइड की। वैसे तो उसमें इसमें दो एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़नी है, एक बेरिलियम क्लोराइड और दूसरी इथाइन। जो पहली टाइप हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है बेरिलियम डाइक्लोराइड। सबसे पहले बेटे इसकी आती हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, क्योंकि जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लोग जो सेंट्रल एटम है होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये बेरिलियम है, ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम होगा, ये बोरॉन नहीं है, ये क्या है? बेरिलियम है, ठीक है। तो बेरिलियम जो है इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? 1s2, 2s2, ठीक है, 2px एम्प्टी, 2py भी एम्प्टी और 2pz भी एम्प्टी। अब ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। अब होगा क्या कि BeCl2 है, हम लोगों को चाहिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन 2s2 से शिफ्ट हो जाता है 2px में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1s2, 2s1, 2px1, ठीक है। ये s में भी एक इलेक्ट्रॉन और px में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, मिक्सअप होंगे और नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी बना देंगे, कितने? दो। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं और उनको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें एक s और एक p मिल रहा है, तो नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका नाम क्या होगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन ये इसका यहाँ पे और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ तैयार हैं, ठीक है। अब है जी इनकी शेप। तो बच्चे शेप जो है ये s की शेप है स्फेरिकल, p की शेप होती है डंबल, और जब दोनों आपस में मिक्सअप होते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, तो उनकी शेप क्या होती है? एक स्मॉल लोब और एक लार्ज लोब, ठीक है। तो बेटे ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, चाहे वो sp3, चाहे sp2, चाहे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आपने शेप यही ड्रा करनी है
एक स्मॉल लोब और एक लार्जर लोब। ठीक है, अब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बेरिलियम के इर्द गिर्द? 2। ठीक है, अब दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपने आप को बेरिलियम के इर्द गिर्द अरेंज करेंगे और क्या एंगल रखेंगे? मैक्सिमम एंगल इनके दरमियान कितना होगा? 180 डिग्री। अब बच्चे ये देखें, ये आपके पास s ऑर्बिटल, ठीक है, ये है px कह लें। ठीक है, ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन इनमें होती है और हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जिन्होंने अपने आप को 180 एंगल पे अरेंज कर लिया। ठीक है, अब ये बेरिलियम है और बेरिलियम के इर्द गिर्द जो है वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके इधर अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब बेरिलियम के इर्द गिर्द हैं 2 क्लोरीन। बच्चे क्लोरीन की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्लोरीन जो है ना, ये है 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं? 17। मैं सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने शो करूंगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगी 3s2, ठीक है, 3px, 3py और 3pz, 3py और 3pz। ठीक है, अब इनमें जो है 3px, ये 3pz है। अच्छा, इनमें से जो 3px है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और 3py जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 3pz जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो 3pz है ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, 3px 3py बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, वो इस वजह से कि वो फुली फिल्ड है। ठीक हो गया, ये फुली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, अब 3p जो है इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप होती है डंबल। ठीक है, डंबल शेप होगी और ये क्या करेंगे? बेरिलियम के इर्द गिर्द जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड एक और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है और इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा और इस तरह से ये लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा। और जो sp जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, वो क्या करती है? ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करती है जिनकी शेप क्या होती है? लीनियर। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री जिनकी होती है उन मॉलिक्यूल्स को ये एक्सप्लेन करती है। तो ये है बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल। ठीक है, अब बुक वालों ने किस तरह से लिखा है? बुक वालों ने कहा